आ गया? ठीक है, बोर्ड पे देखिए बेटा, बोर्ड पे जैसे हम लोगों ने क्या कहा, चैरिटी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और साथ साथ जर्नल, मतलब जर्नल का बेस लेते हुए अकाउंटिंग क्वेश्चन दोनों, ताकि जर्नल को हम अच्छे समझे हुए हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाएगा। जैसे सिंपल ट्रांसलेशन क्या लिया हमने, चैरिटी गुड्स गिवन अवे चैरिटी, ठीक है। तो हमने मान लिया 2000 गुड्स दिया, चैरिटी क्या है हमारा, लॉस। लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट प्लस होता है इनकम, और लॉस और एक्सपेंस माइनस। तो हमने क्या किया, 2000 का चैरिटी में से अमाउंट माइनस कर दिया, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, गुड्स पे पड़ेगा, गुड्स पे पड़ेगा, है ना। गुड्स का अकाउंट स्टॉक एसेट हमारी, तो एसेट में से 2000 समझा ना, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्या हुआ, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट हमारा क्या है, लॉस है, और गुड्स गया क्रेडिट, गुड्स जाता है तो क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, तो गुड्स गया तो क्रेडिट करते हैं हमने। अब गुड्स कहाँ गया, तो लॉस हो गया, कहीं किसी को दिया नहीं, खराब हो गया हमारा गुड्स, चोरी हो गया या आग से नष्ट हो गया। लॉस मतलब लॉस, लॉस मतलब कैपिटल। लॉस के पॉइंट से बात करें तो कैपिटल, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल माइनस, मान लीजिए 2000 का लॉस था हमारा, माइनस, और इधर स्टॉक घटेगा, तो यार क्लियर हो रहा है, समझाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो याद रखिए, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल, चाहे जर्नल में निकालना हो या अकाउंटिंग में निकालेंगे, दोनों में हम कहीं भी निकालते हैं कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट, तो याद रखिए बेटा ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने स्टार्ट में लगाया था, स्टार्टिंग में जो कैपिटल दिखी हमारी, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। तो मान लीजिए कैपिटल हमारी 5 लाख थी सपोज, तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट था हमारा, साल भर का हमको देना है इंटरेस्ट, तो 5 लाख का 10% फॉर 12 मंथ, क्या जा रहा क्या निकालना पता है, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 12.12, 50,000 रुपये आएगा। तो 50,000 रुपये क्या है हमारी, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट किसके लिए इनकम, किसके लिए एक्सपेंस, किसके लिए प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग होता है, ये ओनर और फर्म के बीच का ट्रांजेक्शन, समझिए बेटा, सब ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे दो, खासकर दो हम बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है ये एक तरह से फर्म और ओनर के बीच में होते हैं। इससे बाकी किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनर और फर्म ये आपस में डील करेंगे। तो इसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें कोई कैश का लेन देन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप सिंपल सी बात समझिए, जब बैंक आपसे ट्रांजेक्शन करता है, मान लीजिए बैंक ने कोई 10 रुपये आपको कुछ दिया इंटरेस्ट, तो बैंक आपको 10 रुपये कैश नहीं देगा, क्या ये नगद ले जाइए और फिर आपके अकाउंट से वो एडजस्ट कर लेगा। जब देना होगा तो प्लस, लेना होगा तो माइनस। वही चीज आप करते हैं, आप जब ओनर से डील करते हैं तो ओनर को आप कोई कैश का चेंज नहीं करते हैं। ओनर के पास राइट है कि पैसा वो कैश में निकाल सकता है, लेकिन आप जब डील करेंगे, आप मतलब फर्म जब डील करेगी, तो फर्म के पास ये राइट है कि वो बिना कैश का यूज किए ओनर के अकाउंट को प्लस माइनस कर सकती है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, फर्म और ओनर के पॉइंट ऑफ बात करेगा, फर्म और ओनर के पॉइंट ऑफ बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट, ठीक है ना। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस, ठीक है। और जब दूसरे प्लान में ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए प्रॉफिट है, ओनर के लिए लॉस। जस्ट पॉइंट चल रहा है, अगर एक आपको पता है दूसरा पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का इफेक्ट किस पे, कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, दोनों का इफेक्ट कैपिटल पे है। लॉस और प्रॉफिट कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली कैपिटल, और कोई काउंट नहीं है इसका, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लस, लॉस से करते हैं। तो आपने अगर इंटरेस्ट निकाल लिया तो यही 50 जोड़िए 1000 और यही माइनस कर दीजिए, काम खत्म, बाकी कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं कोई चेंज नहीं है, सारा चेंज कहाँ है, इसी अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो 50,000 प्लस 50,000 माइनस चेंज क्या है, जो पहले अमाउंट था, इक्वेशन था, वही कंटिन्यू करेगा। अगर पहले 2.5 लाख रुपए था मान लीजिए, तो 2.5 लाख के नीचे कंटिन्यू करेगा,
इस ट्रांजेक्शन के बाद। समझ आ रहा है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा? सेम। क्यों सेम? सर ये भी तो प्रॉफिट ही लॉस है, और किसके लिए? फर्म या ओनर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो कहाँ आते हैं? कैपिटल। तो यहाँ हम प्रॉफिट ही लॉस की बात कर रहे हैं ना, सीधे कैपिटल चेंज दिखाइए। तो मान लीजिए जितना भी अमाउंट निकाले हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जोड़िए और घटाइए सेम अमाउंट से। कोई कंफ्यूजन? डिप्रेशन चार्ज करते हैं। अब इसकी एंट्री पता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री बनाएंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सिंपल सर, आपने तो लिख दिया लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जब लॉस है तो किसके लिए? फर्म के लिए। सारे लॉस क्या होते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैपिटल। फर्म के लिए लॉस, तो ओनर के लिए प्रॉफिट। ओनर अकाउंट पढ़ना चाहिए अगर उसके लिए प्रॉफिट है तो जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल। ये हमारी जनरल एंट्री है, सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ओनर के लिए। ओनर के लिए लॉस, फर्म के लिए प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट हो गया। और सारे जो ओनर के लिए जो लॉस है, ओनर के लिए लॉस होता है वो डेबिट। डेबिट कैपिटल मत करिएगा क्योंकि ये ड्राइंग पे था तो ड्राइंग डेबिट होगा, और ड्राइंग का ये नेचर है कैपिटल घटाना। लॉस क्या करता है? कैपिटल घटाता है। और ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल घटाता है। तो इसकी क्या बनी हमारी? ड्राइंग काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। वो क्लियर अच्छे से? मेरे ख्याल से हाँ, ये ट्रांजेक्शन में आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सर वो जो कॉस्ट वाला ट्रांजेक्शन आता है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज सपोज 18,000, 33 1/3% सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% एंड 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। सर बड़ा डिफिकल्ट, हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसमें बना नहीं पाते हम लोग, है ना। उसके लिए क्या तरीका होता है? उसके लिए एक सिंपल तरीका बताएं। सर पहले टीडी, फिर उसके बाद डिवाइडेशन, फिर सीडी। हाँ ठीक है, इक्वेशन के पॉइंट से बताइए। अब इक्वेशन क्या करते हैं? इसको ध्यान रखिए, एक चीज समझ लीजिए बेटा। जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल फॉर्मूला, तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है? सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस। याद रखिए अकाउंट के सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन यूज करिएगा, गलती से भी इसको आप एंट्री में मत अप्लाई करिएगा। एंट्री में इस प्रॉफिट से आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ एक बार निकाला जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरल एंट्री एक ऐसी प्रक्रिया है जो साल भर चलती है। तो हम साल भर हम फायदा नहीं गिनते हैं कि आज कितना फायदा हुआ, कल कितना नुकसान हुआ या फायदा आज, क्योंकि वो साल के अंत में निकल जाएगा। अगर हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जनरल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रॉपर मेंटेन किया जाए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना फर्म को प्रॉफिट है, या अगर लॉस अगर है तो वो भी कितना। हर चीज़ आसानी से कैलकुलेट आएगी अगर वो सिस्टमेटिकली मेंटेन किया जाए। अकाउंटिंग क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन एक तरह से बैलेंस शीट का समराइज फॉर्म है। बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो इसके साथ में क्या एसेट लायबिलिटी कैपिटल कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में। एक तरह से हम बैलेंस शीट को ट्रांजेक्शन वाइज इक्वेशन में शो करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट को ट्रांजेक्शन वाइज इक्वेशन में शो करते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिक हम लोग को है जर्नल, ये तो सिंपल बात है। लेकिन जब हम गुड्स को बेचते हैं और ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, तो बेसिकली फार्मूला ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का फार्मूला है, गलती से भी जर्नल में अप्लाई मत करिएगा, जर्नल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि 18,000 का गुड्स, 18,000 कॉस्ट प्राइस का गुड्स हम सेल कर रहे हैं 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3% समझते हैं? 33 1/3 मतलब 33 × 3 99 + 1 100/100 है ना। तो ये हो गया कितना बेटा? 100/3, सॉरी ये 100/3 हो गया। तो 100/3 33.3%। ये ऐसे लिखते हैं 100/3 × 1/100। ये सॉल्व किया कितना आया? 1/3। इसका 18,000 का 1/3 कितना आया? 18,000 का 1/3 3 से डिवाइड करिए ना। अरे 3 से डिवाइड कर दो 6,000। ये 33.33% है, ये 33.33% है। कायदे देखिए तो इसको हम 33 1/3% हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 है।
आपका पासिंग मार्क्स जो होता है ना, यही होता है। इसी पे हम इसको क्रॉस करते हैं तो पास जाते हैं, मैंने इस पे पहुंच जाते हैं तो पास जाते हैं, एक आध नंबर नीचे आते हैं तो फेल जाते हैं, है ना। ये वही 33.33 कहिए, ठीक है ना, मैंने 100 का 1/3 है ये आपका, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया आपका, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, ये 18,000 ये क्या था बेटा, कॉस्ट, ये हमारी क्या थी, कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है, 6। तो सेल प्राइस कितनी बनी, समझ आ रहा है। हमने क्या बताया, कॉस्ट को याद रखिए हमेशा स्टॉक से। कॉस्ट मतलब स्टॉक, कॉस्ट मतलब लागत, मतलब हमारा स्टॉक, हमारा गुड्स जिस लागत पे हमने खरीदा है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब ओनर, प्रॉफिट मतलब कैपिटल, ठीक है, ये हो गया कैपिटल। और सेल्स मतलब दो पार्ट, सेल्स मतलब दो पार्ट, कैश और क्रेडिट। तो कैश मतलब ऑलवेज कैश प्लस, क्रेडिट मतलब डेटर प्लस, क्रेडिट मतलब डेटर प्लस। जब हम कोई चीज उधार खरीदते हैं तो वो डेटर के नाम से लिखा है, जिससे हमने उधार खरीदा, सॉरी जिसको हमने उधार बेचा, सेल किया, ठीक है। 4 अकाउंट आए हमारे, कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल रन करेगा, कॉस्ट स्टॉक को, और सेल दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कहा बेटा, 24,000 का जब गुड्स सेल हो रहा है कैलकुलेट करके, उसका 1/3 अमाउंट मान लीजिए इसका रिसीव हो रहा है इन कैश, तो 24,000 का 1/3 8,000 क्या आया, कैश। बाकी कितना बचा, 16,000 ठीक है बचा भाई, दोनों का एडिशन 24 होगा ना। तो 24,000 के अमाउंट को हमने दो पार्ट कर दिया, 1/3 कैश और रिमेनिंग क्रेडिट, डेटा मतलब क्रेडिट, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो कितने काउंट हुए, 1 2 और 3 4। अब ये चारों को इफेक्ट करेंगे, चारों इसमें आते हैं क्या, इक्वेशन में आते हैं भाई। 2 तो हमारे एसेट हो गए, एक हो गया कैश, दूसरा हो गया डेटा। सर स्टॉक भी ना, एक स्टॉक मान लीजिए, ठीक है, स्टॉक भी कर लीजिए, स्टॉक 3 हो गया हमारा, है ना। तो अब स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, स्टॉक कहाँ दिखाया हमने, कॉस्ट को माइनस होगा, कॉस्ट में ले जाइए इसको, कितना 18,000 ये माइनस कर दीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ आता है, आइए कैपिटल की तरफ, यहाँ आइए 6,000 प्लस कर दीजिए, 6,000 हमने प्रॉफिट प्लस कर दिया, समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, ठीक, ये 6,000 प्लस हो गया हमारा। अच्छा, 2 चीजें हमने दिखा दिया, ये और ये हो गया। अब इधर आइए, इसको हमने यहाँ भेजा है दोनों को, ये क्या है, 8,000 रुपए कैश प्लस हो गया हमारा, और बाकी कहाँ गया, मतलब यहाँ प्लस है ना। अब जरा देखिएगा क्या इस इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन कितना अमाउंट हो रहा है, 16 और 8 24, 24 में 18 गया 6 इधर भी और दोनों बराबर हो रहा है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। अब पूछिए इसकी जर्नल एंट्री बताइए, इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। अब देखिए जर्नल एंट्री में क्या कर रहा है, बेच रहे हैं तो परचेज कहाँ से, देखो सुनो ध्यान सुनिए समझिए, इसके करते बात है ना। चलो देखो समझो बेटा, हमने गुड्स को सेल किया। अब देखिए इक्वेशन से एंट्री अलग हो जाती है। अब कहीं सर एंट्री में इसका रोल ही नहीं है, ध्यान दीजिए, एंट्री में इसका रोल ही नहीं है। एंट्री में क्या करते हैं, हम ये नहीं बताने जाते हैं कि हमारी लागत क्या है। हम किसी कस्टमर को बताएंगे भैया इतने में खरीदे हैं, इतने में बेच रहे हैं, भाई खरीदे भले 100 में हो, बेच रहे हैं 150 में, तो बताएंगे 140 में खरीदे हैं, 150 में बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं तो आपके लिए 10 रुपये छोड़ दिए, अब हमको क्या जान लेंगे, 40 रुपये कमा रहे हैं तब भी हम, ध्यान दीजिएगा, है ना, जान ले लीजिए और क्या करेंगे, ठीक है ना। आप कह रहे हैं यार 10 रुपये छोड़ दिया, बहुत छोड़ दिया उनको, अब वो थोड़ा कारण है कि 40 रुपये कमा रहा है कि नहीं है, काम खत्म। तो ये कभी नहीं बताता है सेलर कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस यहाँ हिडन हो जाती है। क्या डोमिनेट करता है, सिर्फ सेल प्राइस, सिर्फ सेल प्राइस डोमिनेट करता है। कॉस्ट खत्म, प्रॉफिटो खत्म, दोनों का कहीं कोई मतलब है नहीं, कहीं जिक्र नहीं। किसका जिक्र हो रहा है, सिर्फ सेल। हमारे पास रेवेन्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अब इसी पे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब काम करना करता है। कहाँ काम करता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इस प्राइस पे, इस 24,000। कॉस्ट से मतलब ही नहीं उसको, कॉस्ट प्रॉफिट तो हमारा काम है, वो हमारा तिकड़म है,
हम टिकट करके बैठे हुए हैं, हम बता दिए भैया ये 24,000 रुपये सेल प्राइस है। अब लीजिए, अब आइए ट्रेड डिस्काउंट का मजा देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे आए। बात समझाएं तो बेटा, सेम ट्रांजेक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, अगर सिंपली कहें आपसे कि गुड्स हमने सेल किया 24,000 में, जिसमें से 1/3 पेमेंट रिसीव हो गया, क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? सिंपल एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹24,000, हाफ द 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। सिंपल एंट्री। अगर उसमें कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता तो भी कोई मतलब नहीं है हमसे। अगर हम मान लीजिए ये भी लिख दें, सपोज हम ये भी लिख देते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3, है ना, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ध्यान दें ट्रांसलेशन क्या बोले हम, ट्रांसलेशन समझिएगा बेटा। गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 सोल्ड, यहां देखिएगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3। 18 का 1/3 कितना हुआ? 6,000। दोनों जोड़ दिया हमने, 24,000। हमने गुड्स बेच रहे हैं 24,000 रुपए। अब इसका 1/3 हम रिसीव कर रहे हैं, तो 24 का 1/3 कितना है? 8। बाकी क्या हुआ? क्रेडिट। तो जब हम इस पोर्शन पे जैसे ही आए और यहाँ पर डिवाइड किया, इससे खत्म, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं जाएगा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। मतलब सिंपली हमने गुड्स 24,000 में बेचा, जिसमें से कुछ पैसा कैश, कुछ पैसा क्रेडिट। क्या एंट्री बनाएंगे? सर कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हाँ क्रेडिट अकाउंट नहीं सर, जो भी नाम ठीक है, नाम मान लीजिए जो भी होता है उसका नाम देते हैं, क्रेडिट अकाउंट डेबिट या मोहन डेबिट। एंट्री क्या बनी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट? सर 16,000। 24 का 1/3 रिसीव हो गया, ठीक है ना, आ गया। जो नहीं आया, मान लीजिए हमने मोहन को सेल किया, सपोज मोहन ने 16,000। और टू सेल्स अकाउंट 24,000। क्या प्रॉफिट था, क्या इसका कॉस्ट प्राइस था, बता पाएंगे? नो सर। ये कौन जानता है? ये सिर्फ और सिर्फ वो सप्लायर जानता है, वो बिजनेसमैन जानता है जिसने गुड्स को बेचा। और जो खरीद रहा है वो ये जानता है कि भैया हमने 24,000 में खरीदा, जिसमें से कुछ पेमेंट कर चुके हैं और बाकी देना 18,000 देना बाकी, बात खत्म। वो परचेज रिकॉर्ड करेगा इतने पे, आप सेल रिकॉर्ड कर रहे थे। बात सुना रही है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। सिंपल। अब आप खोजिए कितना प्रॉफिट है, कितना कॉस्ट है, कुछ नहीं पता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आएंगे तो बताना होगा, पूरा डिटेल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए है, उसको बाहरी से मतलब है नहीं है, क्योंकि आप बना रहे हैं, आपने देख रहे हैं। लेकिन जर्नल एंट्री में आते हैं तो हम डिस्क्लोज नहीं करते सारी चीज़, वो लास्ट में डिस्क्लोज होगा फाइनली। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी में हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जोड़ देते हैं। क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में? मान लीजिए हमने गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3, है ना। अब जहां लिखे हैं हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, उसी में लिख देते गुड्स कॉस्टिंग कितना, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 1/3 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों जोड़ दिया। अब कुछ बच्चे, इनको ये नहीं पता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है। समझिए, आप सभी लोग समझिएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक्चुअली ये सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। हमारी सेलिंग नहीं हो पा रही होती है, उस सेल को प्रमोट करने के लिए, जल्द से जल्द सेल हो जाए उसके लिए डिस्काउंट लागू करते हैं, सेल के लिए होता है, ठीक है ना। और ये जो कैश डिस्काउंट, ये सेल के लिए समझिए, सेल या परचेज जो भी है ना। और ये किसके लिए? ये कैश पेमेंट, जो हम कैश पेमेंट कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली उसके लिए होता है। तो कैश डिस्काउंट जो है वो कैश पेमेंट के लिए, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल्स के लिए होता है, सेल या परचेज जो भी, ठीक है। तो कितना अमाउंट बन रहा था हमारा? 24,000, ठीक है ना। अब इसी पे पहले नंबर आएगा ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखिए बेटा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो बनता है वो सेल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र कर दिया तब वो सेल प्राइस नहीं है, तब ये मान लीजिए कि सेल प्राइस घटने जा रही है हमारी। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ठीक है, तो ये एक्चुअली अब सेल प्राइस